हाय एवरीवन। ये आखिर 28 क्रेडिट का जो रूल है, ये क्या रूल है? ये रूल का क्या मतलब है कि भाई फर्स्ट ईयर में 28 क्रेडिट अर्न करने हैं, उसके बाद ही आप सेकंड ईयर में जा पाओगे। मैंने DUSOL के पासिंग एंड प्रमोशन क्राइटेरिया के ऊपर बहुत वीडियोस बनाई हैं और उसमें मैंने 28 क्रेडिट का जिक्र बार बार किया है। तो ये आखिर क्या रूल है, आज इस रूल को बहुत डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो आपके काम की ही वीडियो है, प्लीज़ पूरा देख लिया कीजिए। वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे तो आई डोंट थिंक ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है, प्लीज़ कर दिया कीजिए। अब इसमें ये 28 क्रेडिट का क्या रोल है, इसे समझने से पहले आपको क्रेडिट को समझना पड़ेगा। देखो, क्रेडिट को मैं बहुत डीप में नहीं समझा पाऊंगा, समझा मैं सकता हूँ बट कुछ फ़ायदा नहीं है, लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्रेडिट सिर्फ इतना समझ लो, कोई सब्जेक्ट है आप लोगों का, उसे आपने पास कर लिया। अब वो सब्जेक्ट जितने क्रेडिट में मेजर करा जाता है उतने क्रेडिट्स आपको मिल गए। अब इसमें क्या है जी, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से AEC, VAC और SEC, ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं ये 2-2 क्रेडिट्स के होते हैं। और जो आपका डिसिप्लिन और जेनरिक है ये 4-4 क्रेडिट्स के होते हैं। तो डिसिप्लिन के 3, जेनरिक का 1, तो ये 4 सब्जेक्ट होगा 16 क्रेडिट्स के। और AEC, वैक और सेक के 2-2 क्रेडिट के सब्जेक्ट हैं, तो ये होगा 6 क्रेडिट के। इस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 22 क्रेडिट्स आपके हो गए। ठीक है, अब आपने DSC के 2 पेपर क्लियर कर लिए तो 8 क्रेडिट्स आपने अर्न कर लिए, या तीनों क्लियर कर लिए तो आपने 12 क्रेडिट्स अर्न कर लिए। फिर इससे देखा जाएगा कि आपने AEC, वैक, सेक का भी पास कर लिया तो उसके हिसाब से आपने क्रेडिट्स अर्न कर लिए। इसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स होंगे आपके, और बताने की जरूरत नहीं है कि किस सब्जेक्ट का कौन सा क्रेडिट है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये तो क्रेडिट्स की कहानी आपके समझ में आ गई। अब ये 28 क्रेडिट वाला रोल क्या है, इसे समझते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी का जो नया प्रमोशन रूल है, वो रूल ये कहता है कि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए आपको फर्स्ट ईयर में कम से कम 28 क्रेडिट्स कमाने होंगे। अब वो 28 क्रेडिट्स आप कैसे कमाओगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए दोनों सेमेस्टर को मिलाकर आपने फॉर एग्जांपल 4-4 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, 3 डिसिप्लिन के, 1 जनरिक का। तो इसका मतलब क्या है भाई, 8 सब्जेक्ट आपने क्लियर कर लिए, और मैं सिर्फ डिसिप्लिन और जनरिक की अगर बात कर रहा हूँ तो 32 क्रेडिट होगा, 8 × 4 32। तो इसका मतलब ये है प्रमोशन क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर लिया, जो कि 28 क्रेडिट्स का है। तो इसका मतलब ये है आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, और इस लेकिन में बच्चे फंसते हैं, इसे समझ लीजिए। मान लीजिए आपने 28 क्रेडिट वाला जो पॉलिसी है वो फुलफिल कर ली, आपने दोनों सेमेस्टर को मिलाकर 28 क्रेडिट में आप पास हो गए। मतलब आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में जो पास हो उनका कंबाइन जो क्रेडिट है, स्कोर है, वो 28 से ऊपर आ रहा है, 28 या उससे ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये है आपको थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर में प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन जो सब्जेक्ट में आप फेल हो गए या एब्सेंट हो गए या आपका ER है, वो सब्जेक्ट भी आप सेकेंड ईयर में कैरी फॉरवर्ड करोगे। ऐसा नहीं है कि 28 क्रेडिट वाला पॉलिसी आपने फुलफिल कर ली तो जो सब्जेक्ट आपके रह गए हैं उसमें आपको छूट मिल जाएगी ना। जो सब्जेक्ट आपके रह गए हैं वो सेकेंड ईयर में कैरी फॉरवर्ड होंगे, और सेकेंड ईयर के साथ वो आपको देने होंगे। अगर वो सेमेस्टर 1 का है तो वो 3 के साथ देना होगा, 2 का है तो वो 4 के साथ देना होगा। ये रूल है जी क्रेडिट पॉलिसी का, 28 क्रेडिट वाली। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि सर हमने 28 क्रेडिट वाली पॉलिसी फुलफिल नहीं कर पाए, दोनों सेमेस्टर्स के हमारे एग्जाम्स हो गए उसके बाद, अब बता दीजिए हम क्या करें। अब इसमें क्या रूल है जी, ये समझ लीजिए। अपने सेमेस्टर 1 और 2 को मिलाकर 8 सब्जेक्ट क्लियर करें, लेकिन उन 8 में से जो 4 सब्जेक्ट हैं वो 2-2 क्रेडिट वाले हैं, और 4 सब्जेक्ट 4-4 क्रेडिट वाले हैं। तो कितने क्रेडिट्स आप पास कर पाए? 2 क्रेडिट वाले 4 सब्जेक्ट पास करने का मतलब ये है 8 क्रेडिट, और 4 क्रेडिट वाले 4 सब्जेक्ट का पास करने का मतलब है 16 क्रेडिट। 16 + 8 24 क्रेडिट। तो दोनों सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट्स क्लियर करने के बाद आप 24 क्रेडिट अर्न कर पाए। तो ये तो 28 से कम है जी। तो अब सेकेंड सेमेस्टर के बाद आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपका दोबारा से एडमिशन एज एन एक्स स्टूडेंट होगा। फर्स्ट ईयर में आपके एक्स स्टूडेंट की फीस जाएगी, पूरी एडमिशन फीस नहीं, सिर्फ एक्स स्टूडेंट की फीस जाएगी, और आपको उन सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने पड़ेंगे जिनमें आप फेल हो। बस इसका एक फायदा ये है कि जब ईयर बैक लगता है, जब ईयर प्रमोशन नहीं मिलता, तो जिन सब्जेक्ट में हम पास हो चुके होते हैं उन्हें दोबारा देने की जरूरत नहीं होती, जिनमें फेल हैं
उनको हमको दोबारा देने की ज़रूरत होती है। इसमें तीसरा पहलू भी अब आप देखते चलो। मान लेते हैं किसी बच्चे ने सेमेस्टर 1 का कोई भी पेपर नहीं दिया, तो भाई 44 में से 22 क्रेडिट तो वैसे ही उसने गंवा दिए। अब वो सेकंड सेमेस्टर के सारे पेपर भी अगर दे देगा तो भी वो 22 क्रेडिट ही अर्न कर पाएगा, तो भी वो थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं हो पाएगा जी। समझ गए? और इसका वाइसे वर्सा कर दो, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर दे दिए, पास हो गए उसमें, और सेकंड सेमेस्टर के नहीं दिए या फेल हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है 22 क्रेडिट आपका गंवा दिया आपने, तो आप नहीं होगे प्रमोट। फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब आप का सेकंड सेमेस्टर हो जाएगा उसके बाद आपका री एडमिशन फर्स्ट ईयर में ही होगा, और जिस भी सेमेस्टर्स के आपके पेपर छोटे होंगे फर्स्ट और सेकंड के, वो पेपर्स आपको देने होंगे। तो ये 28 क्रेडिट वाली पॉलिसी है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।